मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों के स्वागत के लिए हाजिर हूँ। हम अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 10th इक्वेशन चैप्टर का नाम है, जिसको हिंदी में समीकरण कहते हैं। किताब है आलोक भारती, एक्सरसाइज है 3.2। उसमें से हम समीकरण का कुछ हिसाब यानी 8 से लेके 10 तक पहले ही आपको हम बना चुके हैं। अब हम आपको 11 नंबर के सवाल आपको बताएंगे, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है समीकरण। देखते रहेंगे। समीकरण की 11 नंबर सवाल है कि 2x - 3y बराबर 13, समीकरण इसको 1 मान लेंगे, और 7x - 2y बराबर 20, इसको समीकरण 2 लिखेंगे। अब देखें, हम फार्मूला बगल में लिख देते हैं। फार्मूला बनता है प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, एक बनता है माइनस, और फिर एक बनेगा यहाँ पर प्लस, एक बन जाएगा यहाँ पर प्लस, प्लस प्लस माइनस, माइनस 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 प्लस, प्लस और माइनस प्लस बनता है, ठीक है ना। ये फार्मूला आप देखेंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, हम यहाँ फार्मूला लागू करते हैं, देखते रहेंगे। अब देखेंगे नीचे 7 है, ये दोनों चर 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 पहले ही बराबर है, हमको अचर बराबर करना है। अगर ये 7 से ऊपर वाला में दोनों में गुना कर देंगे तो ये 7 दूना 14, 7 तिरे 21, ठीक है ना। तो ये 14 14 दोनों बराबर हो जाएगा। यही बात को यहाँ पर लिख देते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर, देखते रहेंगे। यानी समीकरण 1 में 7 से भाग करेंगे, गुना करेंगे, और समीकरण 2 में ये 2 से गुना करेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 गुने 7 और समीकरण 2 गुने 2, और समीकरण 1 में से 2 को हम घटा देंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, 7 से गुना करेंगे 2 में तो 7 दूना 14, 100 हो जाएगा। 7 से गुना करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा, और देखते रहेंगे 63 91 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर दूसरे नीचे वाला में गुना करेंगे, यानी 7 में गुना करेंगे तो 7x माइनस, फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4y हो जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे 20 में तो 20 दूना 40 बन जाएगा। फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पर, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 14 और प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, प्लस 4y है और माइनस 17, 21y है, तो इसमें से घटा देंगे तो आपको 17y बन जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस 17y हो जाएगा। यहाँ देखते रहेंगे, 91 में से 40 घटाएंगे तो 51 बच जाएगा, इसलिए y बराबर 51/17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 17 या 51 यानी -3, ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। अब हम फिर y के मान निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 अन्यथा समीकरण 2 में y का वैल्यू के पुट करेंगे। तो देखते रहे, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में y बराबर -3 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 2x - 3y बराबर 13 है। 2x हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और y के मान देखेंगे -3 है, ठीक है ना, यानी 13 हो जाएगा। फिर या देखते रहेंगे 2x माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 9 बन जाएगा, बराबर 13 है, या 2x, ये है प्लस 9 बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो 13 - 9 बन जाएगा, तो 2x। अब 13 में से 9 घटा देंगे तो 4 बनेगा, ठीक है ना। इसलिए x बराबर 4/2 यानी 2 आ गया, लिख देंगे यहाँ पर। अतः x बराबर 2, y बराबर -3। अगर यह सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल वाल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अपने मित्रों के यहाँ शेयर भी करते रहेंगे। अब देखेंगे 12 के सवाल है। तो 12 के सवाल है कि 11 + 15y + 23 बराबर 0 है, ठीक है ना। एक लाइन इसमें और बढ़ेगा, तो 11x + 15y ये + 23 बराबर के बाद जाएगा तो -23 समीकरण 1 रख देंगे, ठीक इसी प्रकार से। इस 7x - 2y -20 बराबर के बाद जाएगा
तो +20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब टर्म मिलाएंगे, ठीक है ना, इसको हम मिलाएंगे यहाँ और यहाँ, देखिए मिला चर और चर पहले ही बराबर है और 7 और 11 के बराबर करना था, ठीक है। अब देखते रहेंगे, ये नीचे वाला से ऊपर में गुना कर देंगे, ऊपर वाला से नीचे में गुना कर देंगे। इसी टर्म को हम यहाँ पर लिखेंगे, लिखते हैं कि समीकरण 1 गुने 7 हो गया, आ समीकरण 2 गुने ऊपर वाला 11 हो जाएगा, आ समीकरण 1 में से 2 को हम घटा देंगे, ठीक है ना। अब हम देखें गुना करेंगे, 7 में कर देंगे 11 से, तो 11 से तो 77 एक्स, फिर 7 से गुना करेंगे 55 में, सॉरी 15 में, तो 15 सते 105 वाई हो जाएगा। फिर 7 से गुना करेंगे 23 में, तो 7 3 21 के 7 3 21 के 1 हो जाएगा, और 7 दूना 14 और 14 2 16 हो जाएगा, -161 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम 11 से नीचे वाला में गुना करेंगे, तो 11 से गुना करेंगे 7 में, तो 11 से 77 एक्स माइनस हो जाएगा, 11 दूना 22 वाई हो जाएगा। फिर 11 से गुना करेंगे 20 में, तो 11 दूना 22 यानी 220 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखें फार्मूला, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, अब माइनस अब प्लस, ये माइनस आई प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अब देखते रहेंगे, ये -77 से +77 कैंसिल। अब देखते रहेंगे, ये +22 है या +105 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 127 वाई, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ये -220 और -161, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, 2 में जोड़ेंगे 8 6 तो 8 हो जाएगा, और 2 में जोड़ेंगे 3 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो -381 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर, इसलिए y बराबर हो जाएगा -381 बटा 127, ठीक है ना। तो 127 दिया 381 बन जाएगा, यानी -3 बन गया। इसी y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कि समीकरण 1 है 11x + 15y बराबर -23, ठीक है ना। तो 11x + 15y का मान है -3 बराबर हो जाएगा -23, ठीक है। फिर देखेंगे या 11x प्लस और माइनस माइनस 15 तिया 45 बराबर -23 या 11x, 11 हो गया ना। ये माइनस वाला पार्ट बराबर के बाद ले जाएंगे तो यह प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन गया 45 या 11x बराबर। अब देखते रहेंगे, ये 5 में से 3 3 गया तो ये 2 बच जाएगा, और 4 में से 2 गया तो 2 बच जाएगा, 11 आ गया ना। अब लिख देंगे x बराबर 22 बटा 11 कर देंगे तो 11 दूना 22, 2 इसका निकल के आ गया, अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। यह आपका आंसर बन के निकल गया, जो आप लोग के समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे, अपने मित्रों के यहाँ शेयर करते रहेंगे। अब देखेंगे 13 नंबर के सवाल है, तो 13 नंबर के सवाल है कि 2y - x + 2 बराबर 0। अब देखते रहेंगे कि 2y x हो जाएगा, आई +2 बराबर के बाद जाएगा तो माइनस बनेगा, समीकरण 1 सेम इसी प्रकार से नीचे देखेंगे 4x + 5y, आई +1 बराबर के बाद जाएगा तो -1 बनेगा, ठीक है ना। इस समीकरण इसको हम 2 नाम रख देंगे। अब देखेंगे टर्म में अंतर है, ठीक है, टर्म में अंतर है, तो अंतर वाला क्या करेंगे, 2y है यहाँ +5y है, यहाँ देखेंगे यहाँ पर 4x है, यहाँ पर x है, तो देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस है ना, तो इसको जोड़ने से काम चल जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर 1 है, तो 4 में हम कर देंगे 1 से गुना, 1 से कर देंगे 4 में गुना, तो समीकरण बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 गुने 4 और समीकरण 2 गुने 1, और समीकरण 1 में से 2 के घटा देंगे, तो 4 से गुना करेंगे समीकरण 1 में तो हो जाएगा 4 दूनी 8y, और 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4x,
फिर 4 से गुना करेंगे 2 में तो 4 दूनी 8 बन जाएगा, ठीक है ना। अब फिर देखिए 2 से कर देंगे नीचे वाला में गुना, तो 4 दूनी 8 1 हो जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना, सॉरी 1 से गुना करना, एक गलती गुना हो गया है, 4 1 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर अब समीकरण 2 में करना है 1 से, तो फिर 1 से इसमें गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। आई हो जाएगा यहाँ पर 5y, आई हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ प्लस 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 करने से यानी प्लस करने से काम चल जाएगा, ठीक है, जोड़ने पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर +4x है -4 दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब फिर देखें यहाँ पर ये +8y अब +5y तो हो जाएगा 13y, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे -8 और -1 तो -9 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हो जाएगा, इधर बना देते हैं, इसलिए जगह y बराबर -9/13, ये आपका एक आंसर बन के आ गया। फिर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 में y बराबर -9/13 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में है 2y - x बराबर -2, ठीक है ना। अब 2 हो गया। अब देंगे y का मान है यहाँ पर -9/13, ठीक है, -x -2 हो जाएगा। तो प्लस और माइनस माइनस, 9 दूना 18/13 -x बराबर -2। अब देखते रहेंगे -1 हो जाएगा ना। आई -18/13 बराबर के बाद ले जाएंगे तो +18/13 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे -x हो जाएगा, भिन्न का जो निकाल देंगे 13 हो जाएगा ना। ये 13 दूना 26, आई प्लस हो जाएगा 18, यहाँ बना देते हैं। अब देखते रहेंगे -x बराबर 26 में से 18 घट जाएगा, ठीक है ना। तो 16 में से 8 गया तो 8 बन जाएगा, -8/13, दोनों तरफ माइनस बने तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 8/13 हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पर, अतः x बराबर 8/13 और y बराबर हो जाएगा -9/13। यही आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग के समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 14 नंबर के सवाल है। तो 14 नंबर के सवाल है कि 4x + 7y बराबर 20, समीकरण 1, 21x - 13y बराबर 21 समीकरण 2 है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, नियम है कि चर और चर पहले से ही बराबर है, अब हमें अचर को बराबर करना है। अब देखेंगे नीचे 21 है तो नीचे वाला से ऊपर में गुना कर देंगे, ऊपर वाला से नीचे में गुना कर देंगे, यही टर्म को यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 1 गुने नीचे वाला 21 हो जाएगा, और समीकरण 2 गुने ऊपर वाला 4 हो जाएगा, और समीकरण 1 में से 2 को हम घटा देंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 21 से हम ऊपर में बारी बारी से गुना करेंगे, तो 21 से 4 में गुना करेंगे तो 21 चौक 84 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस हो गया। फिर 21 से 7 में गुना करेंगे तो हो जाएगा, 1 में करेंगे 7 से तो 7 हो जाएगा, और 7 दूना 14 यानी 147 y हो जाएगा। फिर 21 से गुना करेंगे 20 में तो 21 दूना 42 यानी 420 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम 4 से गुना करेंगे 21 में तो 21 चौक 84, x माइनस 21 से करेंगे 13 में, सॉरी 4 से करेंगे 13 में तो 13 चौका 52 हो जाएगा, तब 52 y हो जाएगा। फिर 4 से गुना करेंगे 21 में तो 21 चौक 84 हो जाएगा। फिर आप नियम देखेंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्लस प्लस माइनस, और प्लस और माइनस प्लस, और प्लस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, यानी -84x और +84x कैंसिल हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर +52 और +147 दोनों हम जोड़ेंगे तो 7 और 2 यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 5 और 4 यहाँ 9 हो जाएगा, एक उतर जाएगा y हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो 420 में से 84 घटाएंगे तो इस 10 में से 4 गया तो 6 बच जाएगा, ये बच गया 1 यानी 11, 11 में से 8 गया तो 3, ये हो जाएगा यहाँ पर 3 उतर जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे
y बराबर 336 बटा 199, ये आपका y का मान निकल गया। ठीक है ना। अब इसी y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 में y बराबर 336 बटा 199 का मान रखने पर तो समीकरण 1 है 4x प्लस 7y बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 4x, ये 7 गुने y का मान है 336 बटा 199 बराबर 20 बन जाएगा। ठीक है ना। या हो जाएगा 4x, इसमें गुना करते हैं तो 7 छक्का 42 के 2 हो जाएगा, हाथ में आ गया 4 और 7 3 21 और 4 ये 25 हो जाएगा और 7 3 21 21 और 2 23 हो जाएगा। बटा कितना हो जाएगा 199 बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 4x, ये माइनस बराबर के बाद ले जाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है ना। सॉरी, ये प्लस है तो बराबर के बाद तो माइनस बनेगा, तो हो जाएगा कितना 2352 बटा 199। यहाँ पर हम भीड़ के घटाव निकाल देंगे। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 1 है, 1 और 199 का लघुत्तम निकलेगा 199। ठीक है ना। अब 1 में करेंगे, 1 से भाग करेंगे 199 में तो 199 आएगा, तो इसमें 20 से गुना कर देंगे तो 9 दूना 18 के 8, 9 दूना 18 एक 19 हो जाएगा, 2 1 3 1 0 से बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो 2352 हो जाएगा, 2352 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 10 में से 2 चला गया तो यह 8 बच जाएगा, ये है अब बच गया 7, 7 में से 5 गया तो ये 2 बन जाएगा। अब देखते रहेंगे यह है 9, 9 में से 3 गया तो 6 बन जाएगा। ठीक है ना। अब 3 में से 2 चला गया तो 1 बच जाएगा, 1628 बटा 199। आइए यहाँ पर 4x, ये 4x हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए y बराबर 1628 बटा 199 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 4 से भाग लगाएंगे तो 4 चौका 16 जीरो और 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 407 बटा 199, ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। अगर आप लोग के यहाँ समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल वाल दबा देंगे, अपने मित्रों के यहाँ शेयर करेंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब 15 नंबर के सवाल देखेंगे। 15 के है कि x माइनस 5y बराबर 11 समीकरण 1 लिख देंगे और 2x प्लस 13y बराबर माइनस 4 समीकरण 2 लिख देंगे। अब देखते रहेंगे चर और चर पहले से ही बराबर है, हमको आचार बराबर करना है, नीचे 2 तो 2 से कर देंगे ऊपर में गुना, यहाँ पर 1 हो सकता है तो 2 से कर देंगे ऊपर वाला में गुना, ऊपर वाला से कर देंगे नीचे वाला में गुना, ये हमको लिख देना है। तो समीकरण 1 गुने 2 और समीकरण 2 गुने 1 और समीकरण 1 में से 2 को हम घटा देंगे तो 2 से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा 2x, हो जाएगा 5 दूना 10y, ये हो जाएगा 11 दूना 22 हो जाएगा। फिर 1 से गुना करेंगे नीचे वाला में तो 2x प्लस 3y बराबर माइनस 4। फिर देखेंगे फॉर्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस ए प्लस बन जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 13y या माइनस 10, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23y। ठीक है ना। आप देखते रहेंगे यहाँ पर प्लस प्लस 4i प्लस 22 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे y बराबर माइनस 26 बटा 23, ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। अगर आप लोगों के समझ में आता होगा तो कम से कम अपने मित्रों के यहाँ शेयर भी करते रहेंगे। अब देखेंगे हम जब y का मान निकल गया तो हम x का मान निकालेंगे, समीकरण 1 में मान रख देंगे या समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो देखते रहेंगे y का मान है माइनस 26 बटा 23 है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे x माइनस 5y बराबर 11 हो गया, x माइनस 5 गुने y के मान है कितना तो 26 बटा 23 बराबर
11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x हो जाएगा, दोनों में गुना करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 6 पंचे 30, 5 दूना 10 और 3 यानी 130/23 बराबर 11 हो जाएगा। तो x हो जाएगा, ये प्लस बराबर के बाद ले जाएंगे तो माइनस में बनेगा। तो हो जाएगा कितना बनेगा यहाँ पर 130 बटा हो जाएगा 23, भिन्न का जोड़ निकल जाएगा यानी घटाव निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 होगा, 1 और 23 का लघुत्तम 23 निकलेगा, 23 से गुना हो जाएगा इसमें। तो 23 से गुना तो 11 तिया 33 के 3 हो जाएगा, हाथ में आ गया 3, 11 दूना 22 और 22 और 3 25 आई माइनस 130 बटा हो जाएगा 23, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे 3 में से 0 चला गया तो ये 3 बचेगा, ये 5 में से 3 चला गया तो ये 2 बचेगा, है ना। और 1 में से 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, बटा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ गया 23, ये भी आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। अगर आप लोगों के यहाँ आंसर समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे।